میرے ارد گرد دائیں بائیں خواتین جو ہے کثیر تعداد میں پھر رہی ہیں۔ عورت ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੀ भी होनी चाहिए। आप औरत को एक इंसान से समझें और उसके मुआशरे का एक पूरा एक हिस्सा डालने वाला फ़र्ज समझें। हमारे जो सूफ़ी शोरा कराम थे मर्द हज़रात, उन्होंने औरत बन के शायरी की, जैसे बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, उन्होंने औरत बन के शायरी की। औरत ने मर्द के लिए शायरी इसलिए नहीं की कि औरत को हमने कभी सदियों से इस ज़मीन पे बराबर इंसान नहीं समझा। उस ज़हन से ये निकाल दें कि जो शरीफ औरतें हैं वो घरों में बैठती हैं और बाहर निकलने वाली बदकिरदार औरतें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलबाज़ और मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं ख़वातीन जो है कसीर तादाद में फिर रही हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो हम लोगों से करने की कोशिश करेंगे कि मर्द ने जब भी बात की, औरत की जुल्फ़ों की बात की, उसके रुखसार पर शायरी की, उसके लबों पर शायरी की, उसको मतलब हसीन बनाया, नफ़रत का पहलू बहुत कम रहा। तो लोगों से जानते हैं क्या औरत ने भी मर्द की एक बाल या एक मूंछ पे भी कभी कोई एक लफ्ज़ कहा हो, उसकी मोहब्बत में कुछ कहा हो। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चंद लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये क्या माजरा है? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਸ਼ਾਵਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आज़ादी इज़हार, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਛ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੱਛ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਨਫ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 700 ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, औरत ਨੂੰ भी आज़ादी होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि मर्द ने जब भी बात की, दराज जुल्फ़ों की बात की, हसीन आँखों की बात की, नफ़रत का पहलू अगर रहा भी तो वो तशद्दुद करने वाले वो अलग थे, वो और लोग थे। लेकिन जब भी एक एहतराम दिया गया, हुस्न की बुनियाद पर दिया गया, जिस भी बुनियाद पर, क्या औरत ने मर्द के मूंछ के भी एक बाल पे शायरी की? क्या उसकी किसी एक सलाहियत पे किसी ने कोई शायरी की, कोई लफ्ज़ कहे? इस बारे में क्या कहें? देखिए जनाब, ये जो मसला है बुनियादी तौर पे ये मसला हकूक़ का है, लेकिन हम इसको हकूक़ से हटा के औरत की खूबसूरती, रानाई और उसके मेकअप और इन चीज़ों पे ले आते हैं कि औरत की आँखें खूबसूरत हैं, उसके होंठ खूबसूरत हैं। ये एक औरत को छोटा करके दिखाने वाली बात है। जो आज मुजाहरा हो रहा है वो इसी बात का एक तरह से गमाज़ है कि औरत को आप सिर्फ एक अपने लिए एक डेकोरेशन पीस ना समझें, आप औरत को एक इंसान से समझें और उसके मुआशरे का एक पूरा एक हिस्सा डालने वाला फ़र्ज समझें। अगर आप औरत को उसके मुआशी मैदान में, उसके समाजी मैदान के अंदर उसको महज ये बताएंगे कि जी ये चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है और ये सिर्फ आदमी का खूबसूरत बन के मेकअप करके इंतज़ार करे वो शाम को आए तो उसको चाहती हुई एक खूबसूरत खातून दिखाई दे, तो मैं समझता हूँ यही सारी चीज़ें हैं जो मर्द की एक मर्द के बालादस्त सोसाइटी का इजहार है। तो इसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ ये जो आज आवाज़ उठा रहे हैं ये बुनियादी तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ है कि आप औरत की मर्ज़ी जो है उसको, उसकी मर्ज़ी की अहमियत है उसी तरह से जिस तरह से मर्द की मर्ज़ी की अहमियत है। सोसाइटी के अंदर औरत की आवाज़ उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जिस तरह से मर्द की आवाज़ की इम्पोर्टेंस है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि मर्द शोरा ने जब भी बात की या मर्द ने जब भी बात की, दराज जुल्फ़ों की बात की, हसीन आँखों की बात की,
यकीन जानिए ज़मीन आसमान एक कर दिए। तो क्या औरत ने भी कभी मर्द की मूंछ पे, उसके एक बाल पे कभी कोई एक शायरी की हो, या कभी इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो सूफ़ी शोरा कराम थे, मर्द हज़रात, उन्होंने औरत बन के शायरी की। जैसे बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, उन्होंने औरत बन के शायरी की। औरत ने मर्द के लिए शायरी इसलिए नहीं की कि औरत को हमने कभी सदियों से इस ज़मीन पे बराबर इंसान नहीं समझा, उसको जीने का हक नहीं दिया, उसे बोलने की आज़ादी नहीं दी। अगर उसे बोलने की आज़ादी मिलेगी, आज आप उसे आज़ाद कर दें कि आप दो दिल में आए औरत कह सकती है, तो फिर आप सुने कि वो क्या क्या शायरी करती है, क्या क्या शायरी करती है। वैसे रंग औरत से ही है, हाँ ठीक है, शायद मैं समझता हूँ कि इस वजह से ही मर्द से रंग नहीं है, औरत से ही रंग है। आप भी क्या यही समझती हैं, इसलिए औरत पे शायरी हो रही है? नहीं, वो डिपेंड करता है। जो शायर हैं, शायरों की किस्में हैं, जो रोमांटिक शायर हैं वो जुल्फ़ों से बाहर नहीं निकल रहे। मैं उसको गलत समझती हूँ कि आपके इर्द गिर्द बम धमाके हो रहे हों, लोग मर रहे हों और आप औरत की जुल्फ़ों से बाहर ना आ रहे हों। तो जो पोलिटिसाइज शायर नहीं हैं वो इसी तरह की शायरी करेंगे। तो रंग जो है दुनिया के सब लोगों से हैं। आदमी जो है उन्हें चाहिए कि जो प्रेस्ड उनके घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं अपने घर से आगाज़ करें, औरतों को ताकत दें, उन्हें बोलना सिखाएं। ज़हन से ये निकाल दें कि जो शरीफ औरतें हैं वो घरों में बैठती हैं और बाहर निकलने वाली बदकिरदार औरतें हैं। जिस दिन हम अपने घर से शुरू करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। लोगों का मानना ये है कि हमने औरत को आज़ादी इजहार राय नहीं दिया, जिसकी वजह से शायद किसी हद तक वो इजहार करने में पीछे थी और इसीलिए मर्द पे कुछ शायरी नहीं की गई। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने